बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं। आइए चले रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर किया करें और रेसिपी शेयर भी कर दिया करें। बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। चलें आइए देखिए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें मैंने शिमला मिर्च 1 और गाजर 1, बंद गोभी 1 बड़ा फूल यूज़ किया था, ठीक है। और रोल पट्टी जो थी वो तकरीबन जो है वो 1 पाव तक के करीब थी, ठीक है। अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं, क्रिस्पी क्रंची करारे। आप बना के रख सकते हैं 2 हफ्ते के लिए आप फ्रीज़र में, क्योंकि ये सब्ज़ी है, वेजीज़ हैं, तो इसको 2 हफ्ते ही इनफ बस बहुत रहेगा, उसके अलावा आप नहीं रख सकते, ठीक है, वरना ये सौगी हो जाएंगे, पानी छोड़ देंगी सारी सब्ज़ियाँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, केचप के साथ सर्व करें। अच्छा, मैंने 3 खाने के चम्मच तेल डाला है कढ़ाई में, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी गाजरें। इसको मैंने क्या किया था, मैंने हाथ से नहीं, इसको मैंने रफली चॉप नहीं किया, मैंने कद्दूकस से इसको 1 गाजर है मेरी, ठीक है, लार्ज साइज़ की। पहले मैंने ये पैन में डाली है, इसमें कोई लहसुन अदरक वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं गए हैं। अब हमने क्या किया, इसको 2 से 3 मिनट इसको सौते करूँगी ऑयल के साथ, ठीक है। अब इसके मैं थोड़ी देर में ही 2 से 3 मिनट जब मेरे हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर शिमला और गोभी भी डाल दूँगी। बस ये इतना ही होगा। अगर आपने थोड़ा सा मोटा काटा हुआ है तो 5 से 6 मिनट इसको सौते कर लिएगा, वरना आप अगर कद्दूकस से करेंगे तो इसको इस तरह से बस 2 से 3 मिनट बहुत रहेंगे। अब ये शिमला मिर्च है, ठीक है, 1 अदद की बड़ी थी, मैंने इसको बारीक चॉप किया है। और एक बंद गोभी था, सही है, बड़ी बंद गोभी थी मेरी एक, तकरीबन आधा किलो के बराबर की थी ये बंद गोभी, ठीक है। अब ये 1 प्याली जो है वो चिकन है, 1 कप के बराबर या 1 प्याली के बराबर, सेम थिंग है, समझे 200 ग्राम के बराबर ये चिकन थी, सही है। उसमें मैंने सब चीज़ें डाली। अब हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है और ये याद रखिएगा कि ये हाई फ्लेम पे होगा सारा काम, ठीक है। गाजर को बस आप 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करिएगा, क्योंकि वैसे भी वेजीज जो होती हैं वो रोल में जाएंगी जब रोल के पट्टी के अंदर, तो जब हम डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी सौगी हो जाएंगी, ठीक है। बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और देखिए हमने चिकन मैंने कम डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। आपको अगर ज़्यादा चिकन पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल दिएगा। हम अच्छे से जो है ना इसको फ्राई करेंगे। बस हमने इसको बेसिकली मिक्स करना, और उसके अंदर इतना लंबा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इतना लंबा जो है ना हमने इसके कुकिंग नहीं करनी, ठीक है। हम जल्दी जल्दी इसको मिक्स करेंगे और इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें काली मिर्च, नमक जाएगी, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर जाएगा और सोया सॉस जाएगा डार्क वाला, ठीक है। चिकन पाउडर है 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च भी आधा चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच ही नमक है। नमक थोड़ा रोक के डालिएगा, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है और रोल पट्टी में भी नमक है, ठीक है। और चिकन में भी मैंने नमक डाल के ही उसको बॉईल किया था। अब डार्क सोया सॉस है ये 1 खाने का चम्मच, लाइट है तो 2 खाने का चम्मच आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ठीक है। सोया सॉस के अलावा कोई भी सॉस मैंने नहीं डाला था, चिली गार्लिक या कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसी की बेसिक सी है ये रेसिपी और बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ये ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान आने वाले हैं, उससे पहले आप बना के रख लें। अभी देखिए जल्दी जल्दी हमने इसको स्टर फ्राई करना है और बस हमने सिर्फ मिक्स करना है। और एंड मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने इसके अंदर जो है वो क्लिप मिस हो गई मुझसे, मैंने जो है हरी प्याज भी डाली थी इसके अंदर थोड़ी सी एंड में, ठीक है। अब ये देखिए रोल पट्टी है, अब हमने इसको अच्छे से बाइंड करना है, ठीक है। हम अच्छे से इसको बाइंड करेंगे और जो है हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। अब अपने अकॉर्डिंग जितना आपको मसाला इसके अंदर रखना है, सब्ज़ी वेजिस का, उतना आप रख लें और इसको अच्छे से जो है वो फ़ोल्ड कर दें, ठीक है। हम इसको अच्छे से ये देखिए फ़ोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, जो मैंने इसको
इसको जो जॉइन करने के लिए बनाई थी वो मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा और पानी के साथ इसका घोल बना लिया था और वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ठीक है, ब्रश की मदद से। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं, मेरे पास ब्रश था तो मैंने ब्रश की मदद से इसको लगा दिया। अभी मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। ठीक है, इसको फ़ोल्ड करूँगी अच्छे से और जो है वो ये देखें इस तरह से हमने बना के तैयार कर लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। ठीक है, हम इसको अच्छे से डीप फ्राई करेंगे और ये मीडियम टू लो फ्लेम पे होगा। ठीक है, ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है हम इसको करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है फ्लेम को बढ़ा देंगे तो अंदर से ये कच्ची रह जाएगी रोल पट्टी और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी और बहुत ही सही नहीं बनेंगे रोल। ठीक है, हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे और इसकी साइडें पलटते रहेंगे ताकि इक्वली हमारे पास कलर आ जाए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है वो हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। एंड में हमने हाई फ्लेम कर दी है ताकि वो जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए इसमें से। ठीक है, और इसको हम निकाल लेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, ये जो इसका आप फ्रीज़र कर सकते हैं 2 हफ़्ते तक, 2 से 3 हफ़्ते, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो सब्ज़ियां हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉगी सा हो जाएगा। जब आप निकालेंगे तो पानी पानी से छोड़ देंगे सारे रोल। अभी देखें ज़बरदस्त से रोल तैयार हैं और इसको आप सर्व करें केचप के साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। वेजिस भी आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल भी नरम नहीं हुई, अच्छी बनी थी बहुत ज़्यादा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त से बन के तैयार हुआ है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।